हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से वसीम फार्मा स्टडी के तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप लोगों ने दिए जलाए होंगे, पटाखे फोड़े होंगे और अपनी दिवाली को, अपने घर को रोशनी से भरे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा, उसमें भी रोशनी आएगी, प्रकाश आएगा, लाइट से भरपूर होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चल रहा था। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारा जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, डेंटल प्रोडक्ट होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिकल एजेंट पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बोरिक एसिड ये हम लोगों ने डिटेल में देखे थे। हमने बात की थी कि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा डेंटल प्रोडक्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेंटल प्रोडक्ट। ठीक, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं वसीम फार्मा स्टडी चैनल। मेरा नाम है वसीम और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेंटल प्रोडक्ट। स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, डेंटल प्रोडक्ट होता क्या है। डेंटल आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। डेंटल मतलब होता है टूथ एंड प्रोडक्ट मतलब कोई भी सब्सटेंस। तो अपनी हम दांतों को क्लीन करने के लिए, उसको साफ सफाई रखने के लिए जो भी सब्सटेंस हम यूज़ करेंगे उसको क्या कहेंगे, हम डेंटल प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। डेंटल प्रोडक्ट आर दो सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स डेंटल कैरीज एंड गिव द फ्रेशनेस एंड क्लीननेस टू द माउथ एंड टीथ। कोई भी हमारा प्रोडक्ट या सब्सटेंस हो सकता है जो प्रिवेंट करता है, रोकता है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज मतलब होता है कि टूथ का डिके, जब हमारा दांत क्या होता है, ख़राब होने लगता है, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे दांत के ख़राब होने को रोके और हमारे माउथ को फ्रेशनेस दे और क्लीन रखे, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या कह देंगे, डेंटल प्रोडक्ट कहेंगे। अब डेंटल प्रोडक्ट को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 एंटी कैरीज एजेंट क्या होता है, और क्लीनिंग एजेंट क्या होता है, एंड पॉलिशिंग एजेंट। 3 पार्ट में इसको क्लासीफाई किया गया, 3 पार्ट इसके बनाए गए हैं। तो पहला क्या है, एंटी कैरीज एजेंट। अब एंटी कैरीज एजेंट क्या होता है, द ड्रग या सब्सटेंस, कोई भी ड्रग हो सकता है या सब्सटेंस हो सकता है, विच आर यूज टू प्रिवेंट द कैरीज आर नोन एज एंटी कैरीज एजेंट। कोई भी ड्रग या सब्सटेंस जो कैरीज को, अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा कि कैरीज क्या होता है, टूथ डिके को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैरीज कहते हैं। तो कैरीज को रोकने के लिए जो भी सब्सटेंस यूज होगा, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कह देंगे, एंटी कैरीज एजेंट कह देंगे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आते हैं, सोडियम फ्लोराइड आता है और स्टेनस फ्लोराइड। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट है जो एंटी कैरीज की तरह यूज़ होता है। अब कैरीज का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कैरीज या डेंटल कैरीज होता क्या है। तो डेंटल कैरीज और टूथ डीके हैज़ बीन डिफाइंड एज द डिजीज ऑफ टूथ caused by the acid formed by the action of microorganism या bacteria on the carbohydrate and it is characterized by foul mouth odor। इसमें होता क्या है कि अगर हमने फूड खाया, कोई भी हमने फूड लिया, तो वो फूड क्या होता है, हमारे दांतों के बीच में हमारा जो टीथ होता है, तो टीथ के गैप में जाकर के वो फंस जाता है। और अगर हमने क्या किया, इसको क्लीन नहीं किया, आफ्टर हमने खाने के बाद में इसको क्लीन नहीं किया, ब्रश नहीं किया, तो क्या होता है, ये इसी के बीच में फंसा रह जाता है जो फूड पार्टिकल होता है। तो क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं और बैक्टीरिया क्या करेंगे, या ये जो कार्बोहाइड्रेट का पार्टिकल है इसको क्या करते हैं, फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। और फर्मेंटेशन स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है। और वो एसिड की वजह से हमारा माउथ क्या होता है, बैड स्मेल आने लगता है। ठीक है, माउथ से क्या आने लगता है, बैड स्मेल आने लगता है और हमारा अजीब तरीके से हमारे क्या होता है, सलाइवा और माउथ का टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है टूथ डीके, ऐसे स्टार्ट होता है और वो बैक्टीरिया आकर के ये पार्टिकल को अटैक करते हैं। ठीक है, इसको क्या करने लगते हैं, फर्मेंटेशन करने लगते हैं और एसिड का प्रोडक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे वही यहाँ पे लिखा है। और क्या होता है, फाउल मतलब बदबूदार या गंदा माउथ का ऑर्डर आने लगता है। ठीक है, उसके बाद में जो वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होता है, acid produced by the bacterial metabolism of fermenting carbohydrate act on teeth produce lesion where bacteria get localized and dental caries is
प्रोड्यूस, इसमें ये बोला है कि जो एसिड प्रोड्यूस हुआ बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है, तो वो कैसे होता है, बैक्टीरिया ने हमारे फूड पार्टिकल को, जो कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे फूड पार्टिकल था, कार्बोहाइड्रेट जो बीच में फूड पार्टिकल हमारा फंसा हुआ है, उसको क्या किया, फर्मेंटेशन किया, उसको सड़ा देता है, ठीक है। फर्मेंटेशन मीन्स उसको सड़ा देना। अब वो सड़ जाता है तो जिसके वजह से क्या होता है कि अभी कोई भी सड़ी हुई चीज़ यहाँ पे है तो ये जिस एरिया में है तो इस एरिया में क्या होने लगा, यहाँ के टूथ क्या होगा, यहाँ का दांत खराब होने लगेगा और यहाँ पे क्या हो सकता है, घाव हो सकता है, जिसको लेजन बोलते हैं, ठीक है। और लेजन हुआ, उसके बाद में लेजन स्टार्ट हो गया और लेजन के बाद में क्या होता है, वहाँ कैरीज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, दांत खराब होने लगता है वहाँ का। ये हो गया कैरीज कैसे हुआ, उसका हमने जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हमने वहाँ पे क्या देखा था, दूसरा क्या था, क्लीनिंग एजेंट, ठीक है। तो क्लीनिंग एजेंट दूसरा हमारा क्या था, क्लीनिंग एजेंट। पहले हम लोगों ने एंटी कैरीज देखा और एंटी कैरीज का डेफिनेशन देखने के बाद कैरीज कैसे हुआ उसको देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लीनिंग एजेंट। तो क्लीनिंग एजेंट क्या होता है कि अगर कोई भी हम लोग टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, कोलगेट्स, पेप्सोडेंट, जो भी आप लोग उसको माउथ को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक गुड क्लीनिंग एजेंट जनरली हैज़ कोर्स टू फाइन पाउडर या पार्टिकल। उसका जो पार्टिकल साइज़ देखोगे ना तो उसमें छोटे साइज़ के भी पार्टिकल लेते हैं और थोड़ा लार्ज साइज़ के भी पार्टिकल लेते हैं। एंड सेटिस्फैक्ट्री एब्रेसिव प्रॉपर्टी। एब्रेसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एब्रेसिव प्रॉपर्टीज मीन्स होता है ना कि जैसे अगर आप हाथ में रेती ले लें, बालू के कण ले लें और कैसा होता है वो हाथ से टच करने के बाद में हल्का सा दरदराहट आता है तो उसको बोलता है एब्रेसिवनेस, ठीक है। तो हमारा टूथपेस्ट होना चाहिए, हमारा जो माउथ को क्लीन करने के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं डेंटिफाइजर्स, वो एब्रेसिव होना चाहिए, ठीक है। और जितने ज़्यादा एब्रेसिव रहेगा उतने ज़्यादा क्या होगा, वो माउथ को हमारे क्लीन करेगा। उसके बाद में क्या लिखा है, क्लीनिंग एजेंट मस्ट रिमूव स्टेन फ्रॉम टीथ। तो हमारे टीथ में क्या होता है, स्टेन अगर प्रोड्यूस हो जाता है तो उस टीथ को क्या करता है, क्लीनिंग एजेंट उसको क्लीन कर देता है एकदम से, ठीक है। और इसमें एग्जांपल क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्यूमिस पाउडर, ये इसमें 3 इंपॉर्टेंट हैं जिसका क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लास्ट वाला पॉलिशिंग एजेंट, ठीक है। 2 ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, एंटी कैरीज देखा और क्लीनिंग एजेंट देखा। अब हम लोग देखेंगे पॉलिशिंग एजेंट। पॉलिशिंग एजेंट क्या होता है, जिससे हम लोग शूज़ को पॉलिश करते हैं और भी जो भी हमारे जो भी डेली रिक्वायरमेंट में कोई सब्सटेंस है जो पॉलिश करते हैं तो क्या होती है, वो चीज़ चमचमाने लगती है, एकदम से मतलब नई दिखने लगती है। तो हम अगर टूथ को अपने अच्छे से अगर हम उसको क्या करें, क्लीन कर रहे हैं तो क्लीन करेंगे तो कैसा दिखेगा, एकदम पॉलिश की तरीके से दिखेगा। लेकिन अब क्लीन करने के लिए उसको, हमारे टूथ को पॉलिश करने के लिए कोई चीज़ हमें मिलना चाहिए, कोई ऐसा हमारा सब्सटेंस होना चाहिए जो हमारे टूथ को चमचमा दे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड डेंटिफाइजर्स इज टू हैव पॉलिशिंग इफेक्ट ऑन द क्लीन टूथ। तो क्या करें, हमारे जो क्लीन हम लोग टूथ को क्लीन कर रहे हैं तो क्या करें, उसको पॉलिश की तरीके से उसको क्या करें, इस इफेक्ट शो करे, ये गुड क्वालिटी होनी चाहिए हमारे टूथपेस्ट की, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है फिर, द पॉलिशिंग इफेक्ट इज अचीव बाय एब्रेसिव एक्शन। और ये पॉलिशिंग इफेक्ट कब आएगा, जितने ज़्यादा एब्रेसिव रहेगा, जितने ज़्यादा उसमें थोड़ा सा पार्टिकल लार्ज साइज़ के रहेंगे, ठीक है, एब्रेसिव दरदराहट टाइप का रहेगा। जैसे हाथ में हमने कुछ ले लिया तो उसको ऐसा करेंगे तो हमें पता चलना चाहिए कि हाँ इसमें पार्टिकल हमारे मतलब लगना चाहिए, तो एब्रेसिव प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है कि हमें क्या मिलना चाहिए, हमारा टीथ वाइट होना चाहिए, ठीक है, वाइटनेस आना चाहिए, हमारा टीथ एकदम चमचमाना चाहिए। इसके अलावा क्या बोला है, बिसाइड हैविंग पॉलिशिंग इफेक्ट सम डिसेंसिटाइजिंग एजेंट और एडेड इन डेंटिफाइजर्स टू रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ टीथ टू हीट एंड कोल्ड। तो कुछ उसमें डिसेंसिटाइजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। जैसे हम कभी क्या होता है, हमारे टीथ में कोई चीज़ हमने चाय पिया तो क्या होता है, हमारे दांत में पेन होने लगता है, या कोई आइसक्रीम खा लिया, तो इसके लिए ऑलरेडी हमारे टूथपेस्ट में डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है जो इसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ हीट एंड कोल्ड को, ठीक। तो इसके लिए डिसेंसिटाइजिंग एजेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जिंक क्लोराइड यूज़ करते हैं और स्ट्रोंशियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। तो ये हमने पॉलिशिंग एजेंट देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सोडियम फ्लोराइड को, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो सोडियम फ्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaF, ठीक है, NaF सोडियम फ्लोराइड कहते हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 41.99, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है।
अब प्रिपरेशन की बात करेंगे तो इसका प्रिपरेशन का बहुत इजी तरीका है। इसमें हम क्या लेते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड लेते हैं और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ में। यहाँ पे इक्वेशन लिखा है HF लिया, HF मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और क्या लिए सोडियम कार्बोनेट ले लिए। तो इन दोनों का रिएक्शन करने के बाद में क्या बन जाता है, NF बन जाता है, और क्या बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो इसमें NF कहाँ से आया, एक सोडियम यहाँ से आ गया, बाकी का क्या होगा NF आ गया, उसके बाद में ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया और H2O CO2 बना लेता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, इसका प्रिपरेशन। हम लोग देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो कैसा रहता है, ये कलरलेस रहता है, ऑर्डरलेस क्रिस्टल है, या फिर हल्का सा वाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक, और ये कैसा है, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। वाटर में सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में इनसॉल्युबल रहता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इससे एस्से की। तो इसके एस्से के लिए क्या है, ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से क्या होता है, इसको हम एस्से करते हैं इसका, और इसमें क्या यूज़ करते हैं, डाइसोडियम एडिटेट यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे, ए क्वांटिटी इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टू ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अल्कोहल इज एडेड। इसमें सबसे पहले क्या लेते हैं, इसकी क्वांटिटी हम लोग सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी लेते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं और स्मॉल अमाउंट में सोडियम क्लोराइड भी और अल्कोहल ऐड करते हैं। ये इसके एस्से का पार्ट हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं, सारे कंटेंट को ले करके उस कंटेंट को ले करके हीट करेंगे, और हीट करने के बाद में जब वो बॉयल होने लगेगा तो ड्रॉप वाइज हम लोग क्या ऐड करते हैं, उसमें लीड नाइट्रेट ऐड करते हैं। जब लीड नाइट्रेट ऐड करेंगे तो उसको धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, स्टिरिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम कूलिंग करेंगे, और कूल जब होने लगेगा तो कोआगुलेट हल्का सा जमने लगेगा, और जम के वो क्या बना लेगा, प्रिसिपिटेट बनेगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर कर लेते हैं। और जो फिल्टर करने के बाद में रेसिड्यू बच जाता है, रेसिड्यू वॉश विद डाइल्यूट एल्कोहल, तो उसको क्या करते हैं, एल्कोहल के साथ में हम लोग वॉश करेंगे। एंड कंबाइंड फिल्टर एंड वॉशिंग आर मेड टू फिल्ट्रेट विद डाइसोडियम एडिटेट यूजिंग। उसके बाद में क्या करते हैं, हम लोग डाइसोडियम एडिटेट ऐड करते हैं। उसके बाद में ज़ाइलिनॉल, ये हम लोग क्या करते हैं, ये ज़ाइलिनॉल ऑरेंज एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो ये हो गया इसका एस्से। ठीक है, एस्से पार्ट थोड़ा देख लीजिएगा। एस्से पार्ट में क्या होता है कि उसको आपको कैसा भी करके रटना होता है, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं होती है, इसलिए हमने क्या किया, उसको ऐसे पॉइंट टू पॉइंट समझा दिया। ठीक है, आप 2 से 3 बार देखोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में क्या होता है, स्टोरेज। तो स्टोरेज के लिए क्या करना है, इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर। इसको वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करके मुझे रखना रहता है। ठीक है, अब इसके यूजेस की बात करेंगे तो सोडियम फ्लोराइड कंटेन फ्लोराइड आयन विच प्रिवेंट डेंटल कैरीज। तो सोडियम फ्लोराइड हमने लिया तो उसमें फ्लोराइड है, और वो क्या करता है, हमें डेंटल कैरीज से बचाता है। देयरफॉर इट इज़ यूज्ड एज एंटी कैरिंग एजेंट, इसलिए इसको हम लोग एंटी कैरीज की तरह यूज़ करते हैं। और सोडियम फ्लोराइड अगर 1 ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो एक अगर पार्ट्स पर मिलियन हमने लिया तो वो ठीक है, उसको वाटर में हम लोग ऐड करेंगे तो यूज़फुल ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हमने यूज़ कर लिया तो ये क्या काज करने लगता है, मॉडलिंग की तरह काम। यहाँ पे मोटिंग लिख गया है, यहाँ पे एल भी रहेगा, मॉडलिंग। ठीक है, मॉडलिंग ऑफ टीथ होने लगता है। ठीक, उसके बाद में अगर सोडियम फ्लोराइड को 2% एक्वा सोल्यूशन ले लिए तो ये टॉपिकली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको टॉपिकली यूज़ करेंगे सरफेस ऑफ ड्राई टीथ। तो ड्राई टीथ के सरफेस को हम क्या करते हैं, रब करने के लिए भी हम इसको क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। आप लोग कमेंट में लिखिए कैसा रहा आज का लेक्चर, और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली, आपके और आपके फैमिली को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।